जिन लोगों ने भी हमारे 32,000 के आंकड़े के या जिस पे भी डिबेट हुआ हो, सब ये कहते हैं कि हाँ ये हो तो रहा है लेकिन नंबर गलत है। तो अगर हो रहा है तो उसको पहले रोकें। नंबर पे तो हम लड़ते रहेंगे 6 साल तक, कोई बात नहीं, हम सब लड़ लेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो अगर आप भी मानते हो तो उसे तो रोकें। लड़कियों की जिंदगी तो बचाएं। क्या वो जरूरी ज्यादा है या ये 32,000 हमने सच बोला, झूठ बोला, ये बोला, वो बोला, वो ज्यादा जरूरी है? तो एक प्योर स्ट्रैटेजिक एजेंडा के तहत इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए और इस मुद्दे पे किसी को जवाब ना देना पड़े, इसलिए ये 32,000 का आंकड़ा बड़ा बनाया जा रहा है। और कोई अगर बोल दे कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है तो हम उसके साथ हम भी डिबेट करना चाहेंगे। जैसे आप वो कह रही ना, वो मेरे दिमाग में अब अटक गई ये बात कि सही बात है, मतलब लड़की एक जाए कि 32,000 जाए कि 300 जाए, इम्पॉर्टेंट है कि एक लड़की मोहब्बत करती है किसी शख्स से, वो अपना जिस्म जान अपनी रूह तक उस लड़के को दे देती है और बाद में पता चलता है कि ये तो एक डील थी, ये तो किसी के कहे पर इस लड़के ने उससे झूठी मोहब्बत की और अब उसकी पूरी ज़िंदगी पलट कर रख दी है। लेकिन अब इस पर चर्चा होने लगी है कि नहीं भाई ये तो वैमनस्य पैदा करने के लिए है, आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, किसी खास एजेंडा की वजह से आए हैं। नहीं, आई एम रियली होपिंग कि जब लोग फिल्म देखेंगे, जो 5th को रिलीज़ हो रही है, अभी एक ही हफ्ता बाकी है, तो जब फिल्म देखेंगे तो जो भी लोग प्रोपेगेंडा या जो भी रिलीजन की लड़ाई कर रहे हैं, दिल कम आउट एंड दिल से कि एक्चुअली इट्स अ फिल्म अबाउट विमेन। हर लड़की को देखना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिलीजन क्या है, लड़कियों को भी नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, जस्ट टू सी। आई थिंक बहुत अवेयरनेस क्रिएट करेगा। एंड लड़कियां, आप लड़के के बारे में कह रही है, बट यहाँ पे उनके फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की ही थी जिसने उसे इंट्रोड्यूस किया लड़कों से, एंड शी ट्रस्टेड हर फ्रेंड। तो एक लड़की ने अपनी फ्रेंड को ट्रस्ट करके ये लड़के से मिली और फिर प्यार में पड़ी। तो आई थिंक इट विल क्रिएट अवेयरनेस एंड यू विल सी कि हम लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट अ स्मॉल थिंग कि एक छोटी सी लड़ाई जैसे लोग बना रहे हैं कि इसका और इसकी लड़ाई है, राइट लेफ्ट विंग, ये नंबर्स, स्टॉक मार्केट के नंबर्स जैसे हम लोग। हाँ, आई थिंक वो बहुत इट्स मेकिंग इट वेरी ट्रिवियल, इट्स एन एक्चुअल रियल थिंग। एंड आई थिंक जब लोग देखेंगे एंड दे गेट इनटू द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर्स, जब बाहर निकलेंगे यू विल फील लाइक इट्स वन पर्सन हु यू न्यू। अगर आपकी बेटी या आपकी दोस्त, आपकी सहेली, आपकी कोई गई थी आईसिस में, तो आप नंबर्स नहीं डिस्कस करते, फिर आप कहते कि मेरी एक जो फ्रेंड थी वो गई, एंड यू जस्ट केयर अबाउट दैट वन पर्सन। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अक्सर हम ये बात करते हैं कि टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, तो फिर इस फिल्म में लोग क्यों रिलीजन ढूंढ रहे हैं? हम तो किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। अदा ने अपने पहले सेंटेंस में कहा कि दिस इज अबाउट टेररिज्म, तो हम कन्वीनियंस से अपना स्टैंड बदल लेते हैं क्योंकि वो एक नैरेटिव सूट करता है उस स्टैंड को। तो अगर टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल आना ही नहीं चाहिए। That's all I have to say। वो बहुत सारे लोग हैं ना जो ये बुर्का देखते हैं, दाढ़ी देखते हैं, जालीदार टोपी देखते हैं, उसमें जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं, और फिर ये तो बात सच है कि जितने भी आतंकवादी आईसिस में हैं वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम के गलत माने को जो है वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन उस रिलीजन से बाकायदा अटैच किया जा रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस्लामोफोबिया, सिद्दुक्ता सेन साहब, इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं आप। नहीं, ये रूबिका जी, ये जो शब्द है ना इस्लामोफोबिया, ये भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो जैसे हमारी फिल्म को बोल रहा है कि इट्स एजेंडा वाली फिल्म। सिनेमा, रूबिका जी, सिनेमा एक ऐसे सुंदर आर्ट फॉर्म है जहां पे दुनिया की सारे आर्ट इकट्ठा मिलके एक नया आर्ट क्रिएट करता है। तो टू स्टिक टू द पॉइंट दैट we were instigated, we are actually overwhelmed with the emotion of a small girl. It is, I am talking about to 2014। एक छोटी सी लड़की थी, 18-19 साल की लड़की, एक उसकी वो धर्मांतरण हो जाता है उसका, और उसके कुछ दिन बाद उसके साथ बहुत कुछ होता है और वो रिकन्वर्टेड होते हैं। रिकन्वर्टेड होने के बाद वो घर में, शहर में, त्रिवेंद्रम में रह नहीं सकती थी, तो उसको मीडिया के से दूर होके उसको
अपने गांव में जाना था, गांव में जब पहुंचे देखते हैं एक रात पहले उसकी घर जला दिया गया। आप बोलेंगे उसकी घर कौन जलाया? कोई मतलब एक छोटी सी बच्ची जो अपने घर के लिए निकले थे, वो देखती है कि उसको उसके घर जला दिया गया, और कुछ लोग उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें कोई इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। आई हैव फैमिली इन केरला, तो मैं केरला की ही लड़की हूँ। आई थिंक Kerala केरला इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई लव केरला, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बट आई एम सेइंग, अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो और आप कहते हो कि वो इंसान बीमार है, एंड आई एम टेलिंग यू कि एक बीमारी की चीज़ है आप में, वो चेंज करना है, तो दैट डजंट मीन कि मैं वो इंसान को पसंद नहीं करती हूँ। यू आर ट्राइंग टू सो इट्स नॉट कि हम लोग पूरे केरला को ही कुछ कह रहे हैं, यू आर जस्ट सेइंग कि कुछ बुरे लोगों की वजह से अदा, लेकिन आप क्या पर्सनली आप ये कह रही हैं चीजें हो केरला रही में हैं आप केरला में। आप So that I केरला just से wanted to say. नहीं, आप केरला से ताल्लुक रखती हैं, तो आपकी जिंदगी में ये जिस फिल्म पर आपने काम किया है उससे कभी मेरी डायरेक्ट family है आपका केरला वास्ता पड़ा? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में हूँ, बट आई हैव फैमिली इन केरला, यस। एंड मैं मिली हूँ वो लड़कियों से दादा के थ्रू, बिकॉज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे में ही हूँ, मैं ये इधर ही काम कर रही हूँ। तो आई गो टू केरला टू मीट माई रिलेटिव्स एंड कम बैक। आई डोंट मैं वहाँ रहती नहीं हूँ बहुत टाइम के लिए, बट आई थिंक आफ्टर दिस फिल्म आई होप आई बी एबल टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि जो मासूम लड़कियां हैं वहाँ पे जो फंस रही है ये जाल में, वो ना फंसे। द केरला स्टोरी की हकीकत और फसाना दोनों आपके सामने था। आप जनता समझदार है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।